मैंने सुना कि पुष्पा का नया वर्जन आया है। पहले ही वो ऑलमोस्ट 3.5 घंटे की पिक्चर थी जिसके अंदर 20 मिनट और ऐड किए हैं, तो इसलिए बादल बदमाश एकदम डिटेक्टिव बन के जा रहा है पता लगाने की एक्चुअली क्या है नया। शो चालू करने के लिए मिनिमम 8 लोग चाहिए इनको और अभी 6 जना है, तो वी आर स्टिल वेटिंग। मैंने पूछ लिया, ये एक्सटेंडेड वर्जन है यहाँ पर, बट 2 लोगों की कमी है, तो आप में से कोई आ जाओ फटाफट। यस, लगा रहे हैं फाइनली। पुष्पा 2 एक एक्सटेंडेड वर्जन है ना, और एक्स्ट्रा इतना ठीक है। कुठला स्क्रीन है? 1 नंबर है। एफ मध्ये द्या 11 भाई। टिकट तो दे दी, लेकिन इस पे नाम पुष्पा 2 द रूल ही लिखा है बस। मूवी रिलीज हो गई 1.5 महीने से ऊपर हो गया, एक्सटेंडेड वर्जन पता नहीं क्या निकाला है। 3 घंटा 40 मिनट टोटल रन टाइम। असली बकचोदी तो बुक माई शो ने कर दी थी। वो लोग है ना, कुछ टाइम पे 2 अलग अलग लिस्टिंग दिखा रहे थे, पुष्पा और एक्सटेंडेड वर्जन अलग अलग। कल शाम को देखता हूँ तो एक ही दिखा रहे हैं, उसका रन टाइम बढ़ा दिया है, फिर वापस से 2 अलग अलग कर दिया। थिएटर वाले को पूछा तो बोलता है नहीं, अब एक ही शो लगा है एक्सटेंडेड वाला। वेरी कंफ्यूजिंग। लेट तो नहीं हो गए? लेट्स सी। नहीं, एज यू कैन सी ऑलमोस्ट पूरा का पूरा थिएटर खाली है। 8 लोग नहीं इकट्ठा हो रहे थे भाई। जो सर्टिफिकेट का नाम आता है ना, उस पर लिखा नहीं था एक्सटेंडेड वर्जन करके, या मैंने रीड नहीं किया बट इस आदमी ने किया, तो इसलिए वो पूछने जा रहा है कि एक्चुअली एक्सटेंडेड है कि नहीं है। आई एम नॉट श्योर, अब जो होगा देखा जाएगा। इंटरवल हो गया डन, कुछ नया नहीं है पहले हाफ में। एंड अब थोड़ा डर लगने लगा है कि सच में लोगों ने रिलोडेड वर्जन लगाया है या फिर वही से हम चिपका रहे हैं। मूवी को वापस से देखते टाइम में ना कुछ छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस हो रही थी, जैसे कि पुष्पा भाव जब जापानी बोलते हैं, बिल्कुल टिकटॉकर की तरह मुंह से पानी। पहले हाफ में 4 बार एंट्री हुई है भाई की, 4 बार। नए सीन्स को लेके मुझे पहले से आइडिया था कि वो लोग बीच बीच में तो इंसर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ओवरऑल करना पड़ेगा म्यूजिक वगैरह सब कुछ। तो हम एक्सपेक्टिंग कि जो 20 मिनट होगा वो ऐसे पूरा चंक का चंक ऐड कर देंगे। लेट्स होप सेकंड हाफ में कुछ खाने के लिए लूँ क्या। 7 बजे मूवी खत्म हुई है, मैंने जितना एक्सपेक्ट किया तो उससे ज़्यादा था एक्चुअली, तो इसलिए ना घर चल के आराम से बात करते हैं। ओके, तो जितनी भी सारा न्यू फुटेज पुष्पा रिलोडेड के अंदर ऐड किया है वो इसके सेकंड हाफ में है। मैंने मूवी रिलीज के टाइम पे देखी थी, जिसको 1.5 महीना निकल चुका है, तो जितना याद है मैं उतना कंपेयर करके बताता हूँ। पहला नया सीन अपने को जथरा वाले सीक्वेंस के बाद देखने मिलता है, जिसके अंदर अल्लू अर्जुन ने पूरा वो देवी का और डांस वगैरह किया था। उसके बाद सीन है जहाँ पर शेखावत ने कुछ ओरिजिनल चंदन की लकड़ी ली है मंगल सेनु से, नाम वही है ना इस कैरेक्टर का। इस पॉइंट तक शेखावत ने बड़ा माल पकड़ा तो है पुष्पा का, लेकिन वो लकड़ी दूसरी होती है, और क्योंकि उसने मीडिया में बोल दिया कि मैंने असली माल पकड़ा हुआ है, तो लोग आते हैं चेक करने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो कि पहले से शेखावत की जेब में है, दे कम थोड़ी सी जो असली लकड़ी मंगाई है उसको चेक करते हैं मीडिया के सामने और बोलते हैं कि पूरा का पूरा जो माल है प्योर लाल चंदन। फिर टकलू शेखावत मीडिया के सामने एक और इंटरव्यू देते हैं कि इसी माल की हम लोग नीलामी करेंगे और जो पैसा आएगा वो गवर्नमेंट को जाएगा, जिसको टीवी पर देखकर सेंट्रल मिनिस्टर, जिसके भतीजे को आगे चल के पुष्पा मारेगा, वो सेंट्रल मिनिस्टर फोन करता है पुष्पा का जो दोस्त मिनिस्टर है सीएम बनने वाला, और बोलता है कि तुम्हारा माल तो पकड़ा गया, फिर मुझे पैसा कैसे दोगे, सीएम बनना है कि नहीं तुमको। जिसके कारण फ्यूचर चीफ मिनिस्टर के ऊपर प्रेशर पड़ता है। वो पूरी सिंडिकेट की मीटिंग बुलाते हैं और 3-4 मिनट का पूरा सीक्वेंस है जहाँ पे सारे लोग बैठे हुए हैं। पुष्पा आता है, हर कोई उससे पूछ रहा है कि माल किधर है, बता हमको प्रूफ दे कि माल तेरा पकड़ा नहीं गया। पुष्पा बोलता है अगर मैंने लोकेशन बता दी तो तुम में से कुछ शेखावत को जाके बता दोगे, सेफ्टी की गारंटी नहीं। और वही पुष्पा स्टाइल में डायलॉग मारता है कि मेरी बात पर विश्वास करने का, क्योंकि विश्वास पे धंधा चलता है। ये लाल कलर की बुशर्ट अगर मैं बोलूं कि पीली है तो पीली है, फिर उसके सारे पंटर लोग बोलते हैं हाँ भैया पीली है। लेकिन क्योंकि पुष्पा भाव सिंडिकेट के मेंबर है, थोड़ा बहुत दब के रहना पड़ता है, तो वो बोलते हैं कि तुम सब में से कोई एक बंदे को मैं बताएगा लोकेशन किधर है, चल तू मेरे साथ। अब मुझे उस कैरेक्टर का नाम तो नहीं पता, बट आई बिलीव कि वो जॉली रेड्डी का भाई होता है, उसी के आसपास। अगर हम लोग टाइमिंग की बात करें तो मेरी मूवी का शो 3 बजे चालू हुआ था, और ये जो पहला एडिशनल सीन है वो 5:33 पे आता है। मैंने फोन में किसी करके स्क्रीनशॉट ले लिया, तो तुम कैलकुलेट कर लो कि मूवी के अंदर कितने रन टाइम पे ऐड हुआ है। अगर तुमको लग रहा था कि पिक्चर खत्म होने के बाद न्यू सीन से, तो नहीं, सेकंड हाफ में थोड़ा अंदर जाने के बाद ऑलमोस्ट पूरा का पूरा, क्योंकि ये जो मैं मीटिंग वाला बता रहा हूँ ना वो खत्म हो गया। फिर उसके बाद डायरेक्ट सीन आता है चेन्नई वाले पोर्ट पे, जहाँ पे पुष्पा ने वो लकड़ियां नदी के अंदर डुबा के रखी हुई है। शेखावत बोट से चेस करता है, श्रीलंका वो लोग निकल जाते हैं। लेकिन वहीं पर एक काफी छोटा और अजीब सीक्वेंस डाला है मैं बोलूंगा, क्योंकि पुष्पा ने जिस सिंडिकेट मेंबर को अपने साथ लेके गया था लकड़ी दिखाने के लिए, वो और हामिद नाम का जो एक डीलर है, पहले हाफ के अंदर पुष्पा उसके पास जाता है बीच वाली लोकेशन पे, वो सबको फोन लगाता है मुझे माल चाहिए, फिर सब लोग पुष्पा को फोन लगाते हैं और उसका हेलीकॉप्टर उड़ा के लेके आ जाता है। ये इसको मिला के टोटल 2 लोग मच्छी वाली जगह पे
एक कंटेनर के अंदर गाड़ी में बैठे हैं, वेरी वियर्ड। फिर जैसे ही शेखावत नोटिस कर लेता तो वो गाड़ी खोल के भाग जाते हैं, लेकिन क्योंकि मिस्टर नो हेयर पुष्पा के पीछे लगे हुए, नदी का पूरा हार के आने के बाद पुलिस वाले आके बोलते हैं कि सर एक गाड़ी भाग रही थी, वो पलट गई, जिसका शॉट अपने को ट्रेलर में दिखाया था, और वो पलटने के कारण अंदर जो 2 लोग थे, जॉली रेड्डी का ब्रदर मर चुका है, ऐसे ही चला गया, और हामिद द इंटरनेशनल डीलर वो भी ऑलमोस्ट मरने की हालत में, जिससे शेखावत कुछ क्वेश्चंस पूछता है और अपने को ये लकड़ी इंटरनेशनल में बेचने का पूरा माल समझ में आता है कि एक्चुअली पुष्पा ने सीएम बदलने के लिए जो पूरा खेल खेला था कि इतना बड़ा माल दूंगा तुमको, उसको जाना है जापान। जापान की पार्टी ने आधा नोट फाड़ के दिया हुआ है इंडिया में किसी डीलर को, जब माल पहुंच जाएगा तो पुष्पा जाएगा उस डीलर के पास और उससे पैसे ले लेगा। लेकिन वो इंडियन डीलर कौन है, इसकी पहचान सिर्फ एक ही इंसान जानता है, वो हामिद इंटरनेशनल ब्रोकर। मिस्टर शेखावत उससे पूछ तो सकते हैं कि नाम बता, और वो बता भी देता, लेकिन दिमाग चलाने के बाद उसको क्लिक होता है कि मेरे आसपास काफी सारी पुलिस वाले, अगर इसने नाम बता दिया तो ये लोग भी सुन लेंगे और इनमें से कोई ना कोई पिक जाएगा पुष्पा के सामने। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ में उसका मेन ऑफिसर, 8 करोड़ में वो खुद, और क्योंकि उसको किसी भी हाल में पुष्पा का ये ट्रेड फेल करवाना है तो वहां पे हामिद इज डेड मार दिया। अब बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है पुष्पा के लिए, क्योंकि उसने माल तो बेच दिया, पैसा जिससे आने वाला था उसकी पहचान नहीं उसको मालूम है, जो पहचान करा सकता था वो मर गया है, तो मिस्टर पुष्पा अपने पैसे लेगा कैसे? चाहिए तो जापानी पार्टी कांटेक्ट करके इसको दे सकती थी, लेकिन हम लोग ओपनिंग सीक्वेंस में जो वो पोर्ट वाला पूरा देखते हैं और वहां पे जो उनका लीडर होता है काले कपड़े में, ऐसा जैकेट वैकेट, और पुष्पा उसको उठा के भागता भी है एक्शन सीक्वेंस में, वो नहीं चाहता कि पैसा पुष्पा को मिले, तो वहां पे अटक चुकी है बात। इसीलिए ये पूरी चीज दिखाई है कि लाल चंदन का जो अभी बॉस बन के बैठा हुआ है, नहीं झुकने वाला, वो अपने फैंसी कपड़े सब उतार देता है, वो पहला पार्ट का शर्ट पहनता है, कंटेनर के अंदर बैठता है जिसमें लाल बत्ती, खाने का सामान, पीने का पानी सब कुछ है, और इंडिया से निकल जाता है। जापान पहुंचने के बाद वो पूरा एक्शन सीक्वेंस होता है और उसके एंड में वो पानी में गिर चुका है। फिर ये जापानियों का असली बॉस आता है जो कि थोड़ा बुढ़ा है, और वो कुछ लोगों को बोलता है कि जाओ रे मार के आओ उसको, लेकिन पुष्पा भाऊ वो निकलते हैं, सब मर चुके हैं। और जो बीच वाला हरामी जापानी था जिसको पैसे नहीं देने थे, उसको उसका खुद का बॉस मिस्टर ओल्ड मैन जापानी मार देते हैं। फिर पुष्पा भाऊ एंड ही इज लाइक पार्टनर, वो उसको नोट देता है, पैसे पूरे मिल जाते हैं। फिर वो जापानी आधा नोट फाड़ के दूसरा देता है कि अगली बार ये लेके आना, जिसका शॉट अपने को ट्रेलर में दिखाया था। बट मिस्टर एटीट्यूड इज लाइक ये नहीं चलेगा, ये तुम्हारी जापानी करेंसी है, इंडिया में हमारा अलग चलता है, अपने ट्रेड के बीच में मेरी करेंसी चलेगी, पुष्पा भाऊ का ब्रांड। ऐसा हाथ पे कागज मार के देते, बोलता है ये रहा, अगली बार से इस पे डील होगी, व्हाटएवर। These are the 2 main sequences added। अब इसके अंदर एक और छोटा सा है जहां पर पुष्पा जॉली रेड्डी के घर पे जाता है, उसके पाँव में लगा हुआ है, और उसको बोलता है कि तेरे दोनों भाइयों के मरने का कारण मैं हूं, तो अगर तुझे चाहिए ये पैसा रख ले या फिर ये बंदूक ले ले और मुझे गोली मार दे। तो जॉली रेड्डी उसको ऐसा मारने जाता है और गोली चलाते चलाते उसका पाँव फिसल जाता है, तो ऐसा मिस हो जाती है, पुष्पा बच गया। फिर पुष्पराज उसको बोलता है कि अच्छा मतलब तेरे को पैसा नहीं चाहिए, मेरी जान चाहिए, तो ठीक है, जब तेरा पाँव ठीक हो जाएगा तो मेरे से आना भिड़ने के लिए, अभी मैं जा रहा है बस। बाय द वे मैं जो ये जॉली रेड्डी का नाम बोल रहा हूँ गलत हो सकता है, वही भाइयों में से कोई तो एक था, मुझे उतना याद नहीं अभी। एक और छोटी सी चीज शायद उन्होंने ऐड करी है, मुझे ओरिजिनल वाला सीन तो याद नहीं। पूरी पिक्चर खत्म होने के बाद जब पुष्पा की भतीजी की शादी है और वो सेंट्रल मिनिस्टर जो कोल से बना हुआ था उसके भाई और उसके भतीजों को मार दिया गया है, वहां पर श्राद्ध में जॉली रेड्डी आता है, उसका एक शॉट है, आई डोंट थिंक सो पहले पार्ट में था। पुष्पा का बड़ा भाई उसको सोने की चेन वापस दे देता है जो बचपन में छीनी थी पार्ट 1 में, और एकदम लास्ट में जो टीज किया था कि उनकी शादी में किसी ने बम रख दिया है और दूर से ऐसा बटन दबा के उड़ा दिया, उसका राइट हैंड जला हुआ है, इसीलिए काफी सारी थेरीज बन रही थी कि शायद वो शेखावत है, बट नहीं, मैंने ध्यान से देखा कि ऊपर कुछ बांधने के बाद भी थोड़े थोड़े बाल दिख रहे थे और लहरा रहे थे। एंड इस वर्जन में भी मिस्टर शेखावत वैसे ही गायब हुए हैं जैसा ओरिजिनल में था, वो आग लगा देते हैं, बम उड़ जाता है, ही इज इंस्टाइल। तो अब फाइनल बात ऐसी कि ये 20 मिनट ऐड करने के बाद पिक्चर का टोटल रन टाइम 3 घंटा 40 मिनट का हो चुका है। एंड वॉज इट वर्थ इट? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि ये नए सीन्स ऐड करने के कारण सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि लोग कंफ्यूज हो रहे थे वो जापानी क्यों था पिक्चर के स्टार्टिंग में। टर्न्स आउट कि वो मेन स्टोरी से ऐसा थोड़ा बाहर निकल के फिर वो साइड क्वेस्ट कंप्लीट करके वापस, तो ये सारी सीन्स को कट करना आई थिंक एक सही डिसीजन था। मैं अभी देख के आ रहा हूँ तो ऑनेस्टली वो थोड़े ऑड फील होते हैं, लगता है कि मूवी साइड में जा रही है। ऊपर से इन एडिशनल सीक्वेंसेस में पुष्पा की जो आवाज है, वैसे तो पूरी पिक्चर श्रेयस तलपड़े ने डब करी है, बट उतने टाइम के लिए इट फील्स लाइक कि कोई उनकी मिमिक्री कर रहा है, दैट्स नॉट हिम। वो क्लियर डिफरेंस नोटिस हो जाता है हिंदी डब एंड ओरिजिनल देखने के बाद। ये क्वेश्चन डेफिनेटली निकला था कि वो जापानी सीक्वेंस का कोई लॉजिक नहीं है, पिक्चर के स्टार्टिंग में था, मूवी कोई आंसर नहीं देती है, विच इज ट्रू, नॉट गुड। लेकिन अगर टाइम लेकर उसको अच्छे से पार्ट 3 में ये लोग एक्सप्लेन करते, अब क्योंकि बनाने वाले हैं तो पार्ट 3 में अच्छे से एक्सप्लेन करते वो ज्यादा बेटर होता। इसके अंदर जो रीजनिंग दी है वो उतनी सही नहीं लगी मुझे, या फिर उसको उतना अच्छा टाइम देके पकाया नहीं, इट फील्स रश्ड। और ये जॉली रेड्डी वाली भी सारी चीजें कट करना
सेंस बनाती है अगर तुम पार्ट 3 पहले से प्लान करके बैठे हो तो, लेकिन फिर आपने उसको अभी यहीं दिखा दिया तो पार्ट 3 में क्या करोगे। काफी और चीज है ना, क्योंकि करोड़ों लोगों ने पुष्पा 2 देखी है और जो ये एक्सटेंडेड वर्जन देखने वाले हैं उनकी संख्या लाखों में भी नहीं जाएगी। 99.99% लोगों के लिए जापान वाले सीक्वेंस का कोई आंसर नहीं है। अब वो पार्ट 3 देखेंगे, स्टोरी चेंज कर दी तो यहाँ पे क्यों डाला और वहां पे नहीं दिखाया तो फिर क्यों ही डाला। सो मेनी क्वेश्चंस। ये हड़बड़ाहट में आधा निकालने के बदले अगर पूरा पार्ट 3 में ही दिखा देते वो तो ज्यादा बेटर होता है, इज व्हाट आई थिंक। ओके, पूरी पिक्चर मुझे वापस से देखनी पड़ी ये वीडियो बनाने के लिए। अगर तुमको पसंद आई, लगा मेहनत करी है तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। 30,000 लाइक्स का एम करते हैं, हो जाना चाहिए। टाटा बाय बाय।